दोस्तों, बिहार में एक बार फिर ज़बरदस्त बहाली निकाली गई है बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के द्वारा। इसमें पुलिस अवर निरीक्षक यानी कि पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए कुल 1275 सीट निकाले गए हैं और यह विज्ञापन संख्या 223 के अनुसार है। इसमें जो ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे वह आपको 5/10/2023 से इसके लिए आवेदन भरे जाएंगे और इसकी जो अंतिम तिथि है वह आपको 5/11/2023 तक है, यानी कि 5 अक्टूबर 2023 से 5 नवंबर 2023 तक आप ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। यह आवेदन भरने के लिए भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। इसमें पुरुष, महिला और थर्ड जेंडर यानी कि ट्रांसजेंडर भी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए अभ्यर्थियों की जो शैक्षणिक योग्यता है वह 1/8/2023 तक किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा पास होना यानी कि ग्रेजुएशन परीक्षा का पास होना अति आवश्यक है। इसके लिए यदि उम्र सीमा की बात करें तो उम्र सीमा जो है उसकी गणना 1/8/2023 यानी कि 1 अगस्त 2023 के आधार पर किया जाएगा। इसमें उम्र सीमा जो है वह दिनांक 1/8/2023 को मैट्रिक या इसके समक्ष जो आप जन्म प्रमाण पत्र लगाइएगा उसके आधार पर इसकी गणना की जाएगी। यदि आप सामान्य वर्ग में आते हैं, सामान्य वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम जो कम से कम उम्र सीमा है वह 20 वर्ष होना अनिवार्य है और अधिकतम जो है वह 37 वर्ष है, तो आप इस आवेदन को भर सकते हैं। और यदि जेंडर यानी कि सामान्य वर्ग में यदि महिला है तो उनके लिए न्यूनतम जो है वह 20 वर्ष होना अनिवार्य है और अधिकतम यदि 40 वर्ष भी सामान्य वर्ग की यानी कि जनरल क्लास की महिला का उम्र है तो वह आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग पिछड़ा वर्ग का बात करें और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष एवं महिला की न्यूनतम कम से कम जो उम्र है वह 20 वर्ष होना अनिवार्य है और अधिकतम जो है वह 40 वर्ष होना अनिवार्य है। और यदि अनुसूचित जाति और जनजाति की बात करें यानी कि SC ST की बात करें पुरुष और महिला दोनों के लिए, और इसमें ट्रांसजेंडर भी शामिल किया गया है, यह अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम जो कम से कम 20 वर्ष वह भी 1/8/2023 को होना अनिवार्य है और इसकी जो अधिकतम सीमा है वह 42 वर्ष अगर है तो वह आवेदन कर सकते हैं। और वैसे सरकारी सेवक की बात करें जो कि अभी वर्तमान में नौकरी कर रहे हैं और वह उच्चतर वेतनमान हेतु आवेदन यदि करते हैं तो उनको उम्र सीमा में जो अधिकतम में छूट है वह 5 वर्षों की दी जाएगी, लेकिन उनका कम से कम न्यूनतम जो है वह नौकरी 3 वर्ष अवधि पूरी होना अनिवार्य है। उसके बाद यदि हम लोग बात करें अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदंड की तो ऊंचाई, सीना, वजन के लिए कोई भी उनको अंक दे नहीं होगा और इसके लिए जो आपकी अर्हताएँ हैं वह पूरी नहीं करने पर आपको असफल भी घोषित कर दिया जाएगा। यानी कि आप यदि सामान्य वर्ग के और पिछड़ा वर्ग के पुरुष हैं तो आपको न्यूनतम कम से कम 165 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। उसके बाद हम लोग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए बात करें तो उनके लिए कम से कम जो है वह 160 सेंटीमीटर हाइट उनका होना अनिवार्य है। उसके बाद अनुसूचित जाति और जनजाति यानी कि SC ST पुरुषों के बात करें तो उनका न्यूनतम जो हाइट है वह कितना होना चाहिए तो 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। और उसके बाद सभी वर्ग के महिलाओं के लिए कोई भी कैटेगरी में यदि महिला आते हैं तो उनका न्यूनतम ऊंचाई 155 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। अधिकतम कितना भी है तो उससे कोई दिक्कत नहीं। अब बिहार दरोगा के लिए हम लोग यदि सेना की बात करते हैं तो पुरुषों के लिए अनारक्षित यानी कि यदि जनरल में है, और यदि सेना की बात करें तो सिर्फ पुरुषों के लिए सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुषों के लिए बिना फुलाए सीना 81 सेंटीमीटर न्यूनतम कम से कम होना चाहिए और उसके बाद जब फुलाया जाए तो कम से कम 5 सेंटीमीटर उनका फूलना चाहिए, यानी कि फुलाकर जो है वह 86 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। अब अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए बात करें तो इनका बिना फुलाए
79 सेंटीमीटर कम से कम, और अधिकतम कहे तो 5 सेंटीमीटर इनको भी फुलाना है, 5 सेंटीमीटर, और फुला करके कुल 84 सेंटीमीटर अधिकतम जरूर करना है। और महिलाओं के लिए यदि बात करें तो इनकी सीना की माप नहीं की जाती है। और अब यदि वजन की बात करें तो सभी वर्गों के महिला उम्मीदवार है तो उनका कम से कम 48 केजी वजन होना आवश्यक है। और यदि किन्नर, हिजड़ा, ट्रांसजेंडर, थर्ड जेंडर में आते हैं उन अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा का मापदंड पिछले वर्ग के महिला अभ्यर्थियों के सामान्य होंगे। इसका लिखित प्रतियोगिता परीक्षा होता है। यह लिखित परीक्षा जो होता है वह 2 चरणों में होता है। प्रथम चरण में प्रारंभिक परीक्षा होती है और यह प्रारंभिक परीक्षा 200 अंकों की होती है। इसमें कुल 100 प्रश्न पूछे जाते हैं और यह 2 घंटों की परीक्षा होती है। और इस परीक्षा में आपको 30% अंक लाना अनिवार्य है। इसके बाद ही आप मुख्य परीक्षा में बुलाए जाएंगे। लेकिन इसमें एक और बात है कि जितना रिक्ति रहेगा उसका 20 गुना ही सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में बुलाया जाएगा। द्वितीय चरण जो मुख्य परीक्षा है इसमें 2 पत्र होते हैं। प्रथम पत्र में 200 अंकों की होती है और इसमें सामान्य हिंदी होती है और यह टोटल 2 घंटे की परीक्षा होती है जिसमें 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। और इस हिंदी परीक्षा में भी आपको 30% अंक लाना अनिवार्य है। यदि आप हिंदी परीक्षा में 30% अंक नहीं ला पाते हैं तो आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और इस हिंदी परीक्षा का मेरिट लिस्ट में अंक नहीं जोड़ा जाएगा। इस मुख्य परीक्षा में यानी कि मेंस में द्वितीय पत्र में सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भूगोल, गणित और रीजनिंग से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि इसमें भी कुल प्रश्नों की संख्या होती है 100 और यह 2 घंटों की परीक्षा होती है और इसमें भी पूर्णांकों की संख्या जो होती है वह 200 होती है। और जो मेरिट लिस्ट बनेगा वह इसी द्वितीय पत्र से बनेगा। यानी कि मुख्य परीक्षा में 2 पेपर होती है, एक हिंदी का और एक आपको जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग का, और इसी से आपको मेरिट लिस्ट बनेगा। हिंदी के एग्ज़ाम जो होता है प्रथम पत्र उसके अंक को जोड़ा नहीं जाता, उसमें सिर्फ क्वालिफाई आपको करना है। दोनों चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत पर आपको 0.2 अंक जो है वह काट लिए जाएंगे। मुख्य परीक्षा जो होगी उसका जो रिजल्ट निकलेगा उसमें जितना सीट रहेगा उसका 6 गुना अभ्यर्थियों को चयन किया जाएगा और उसके बाद उन्हें शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। और इस शारीरिक दक्षता परीक्षा में केवल अभ्यर्थियों को पास करना यानी कि क्वालिफाई करना, इसके लिए कोई अंक नहीं दिए जाएंगे। तृतीय चरण जो होती है वह शारीरिक दक्षता परीक्षा होती है। इसमें दौड़ होते हैं, ऊंची कूद होते हैं और लंबी कूद होते हैं। दौड़ में पुरुषों के लिए 1 मील की दौड़ होती है यानी कि 1600 मीटर और उसके बाद यह जो दौड़ है वह 6 मिनट 30 सेकेंड में पूरी करनी होती है। यदि आप 6 मिनट 30 सेकेंड में नहीं पूरी करते हैं तो असफल घोषित कर दिए जाएंगे। महिला हैं तो महिला को मात्र 1 किलोमीटर की दौड़ होती है और यह दौड़ 6 मिनट में पूरी करनी होती है और यदि 6 मिनट में पूरी नहीं करती है तो वह भी असफल घोषित कर दिए जाएंगे। अब ऊंची कूद की बात करें तो ऊंची कूद कम से कम जो है वह 4 फीट हाई जंप करना पड़ेगा और यदि महिला है तो महिला उम्मीदवारों के लिए कम से कम 3 फीट हाई जंप करना पड़ेगा। और लंबी कूद यानी कि लॉन्ग जंप की बात करते हैं तो लॉन्ग जंप कम से कम 12 फीट आपको फाड़ना पड़ेगा। जो अभ्यर्थी नहीं पार करते हैं उसे असफल घोषित कर दिए जाएंगे। और यदि महिला हैं तो महिला को कम से कम 9 फीट जो है वह लॉन्ग जंप यानी कि लंबी दूरी को फाड़ना पड़ेगा। 9 फीट से जो महिलाएं कम फानती है वह असफल घोषित कर दिए जाएंगे। और अब गोला की बात करें तो गोला सभी वर्ग के पुरुषों के लिए
16 पाउंड का गोला होता है और वह 16 फीट फेंकना अनिवार्य होता है। और जब महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला होता है और वह कम से कम 10 फीट आपको फेंकना अनिवार्य है। यदि आप 10 फीट गोला नहीं फेंकते हैं तो असफल घोषित कर दिए जाएंगे। ट्रांसजेंडर के लिए जो मापदंड पिछड़ा वर्ग के महिला अभ्यर्थी हैं उन्हीं के समान दिए जाएंगे। इनकी उम्र सीमा जो है वह SC ST कोटि के समरूप छूट दी जाएगी। अब मेधा सूची की बात करें तो मेधा सूची जो तैयार होगा वह लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ही तैयार किया जाएगा। इसमें सीट की बात करें, रिक्ति की बात करें तो इसमें कुल 1275 सीट है और इसमें महिलाओं का 35% आरक्षण है, जिसमें 368 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व किया गया है। इसमें अनुसूचित जाति के कुल 275 सीट है और इसमें महिलाओं का 66 सीट है। अनुसूचित जनजाति का कुल 16 सीट है और जिसमें महिलाओं का 4 सीट आरक्षित किए गए हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग का कुल 238 सीट है और जिसमें महिलाओं का 75 सीट है। उसके बाद पिछड़ा वर्ग का कुल 107 सीट है और जिसमें 36 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। पिछड़े वर्ग की महिला का बात करें तो इसमें कुल 82 पद है। उसके बाद अनारक्षित यानी कि जनरल के सीट की बात करें तो कुल 441 सीट है और जिसमें 35% आरक्षण देकर महिलाओं का जनरल में कुल 153 सीट है। और आर्थिक रूप से कमजोर के लिए कुल 111 पद है और जिसमें महिलाओं का कुल 34 पद है। ट्रांसजेंडर का कुल इस बिहार दरोगा में कुल 5 सीट रिजर्व किए गए हैं। उसके बाद इसमें इस प्रकार कुल सीटों की संख्या जो है वह 1275 है। तो यदि जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और यदि इस चैनल पे पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।